हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिनोमियल्स, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इसको हम आगे बढ़ा के चलेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड ऑफनली डे इन एंड डे आउट। यानी कि सक्सेस, कामयाबी क्या है, सक्सेस द स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे एफर्ट्स जो आप दिन रात करते हैं, ठीक है, और रिपीटेडली दिन रात आप कर रहे हैं, आज क्या कल क्या, वही आगे जाके सक्सेस द स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली डे इन आउट, यानी दिन रात जो आप कर रहे हैं और आगे जाके जो आपको रिजल्ट मिलता है वही आपकी सक्सेस कहलाती है। तो सक्सेस पाने के लिए आपको छोटे छोटे स्मॉल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल गधों की तरह काम करते ही रहना है, हल्के हल्के से, ठीक है, डिसिप्लिन मैनर में और एक मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपको जरूर, अगर आप वेल डिसिप्लिन, वेल मैनेज से तैयारी करोगे, अपना रूटीन आप बनाओगे, तो आपको जरूर ही जरूर सक्सेस यहाँ पे मिलेगी। तो ये हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास शुरू। और फैक्टराइजेशन पे हम थे, ठीक है, फैक्टराइजेशन पे जहां हम थे, तो उस फैक्टराइजेशन को हम स्टार्ट करेंगे अब। तो फैक्टराइजेशन में यह हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैंने कल बताए थे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसमें आगे जो फैक्टराइजेशन और है उस पे हम चर्चा करेंगे, उस पे बात करेंगे। तो चलिए, जैसे कि ये भी फैक्टराइज आपको करना है, ठीक है। अभी कल तक हम कर रहे थे, पहले कल ही का कोई एक एग्जांपल मैं आपके पास ले लेता हूं। 3z² माइनस 19z प्लस 30। जरा पहले इसको फैक्टर करके फिर बताएंगे। चलिए इसको फैक्टराइज करके बताओ जरा फटाफट, जीआईसी छात्रा। चलिए आंसर बताएं इसका, कैसे गुणनखंड करना है, कैसे फैक्टराइज करना है, आपको सिखा रखा है। पहले किसी का आंसर, एनीवन? भाई कल परसों से पढ़ा रहा हूं ये चीज, आपको क्यों नहीं आंसर दे रहे हो। देखो अब हम देखेंगे 30 है और यहाँ पे 3 है, तो 33 जा 90, यानी कि 90 के मुझे ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, 90 के मुझे ऐसे गुणनखंड करना है कि 90 के ऐसे गुणन करने पे मुझे क्या मिले, मेरे को 19 मिले। बट 19 नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए मेरे को, माइनस का 19 चाहिए, ठीक है, ये हमको चाहिए। तो ठीक है, हमने 90 के यहाँ फैक्टर किए। 90 के आप ऐसे फैक्टर करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे जब कोई नंबर होगा, फिर 3 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो पहले मैं इन दो को लेके देखता हूं, इन दो को लेके देखा, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, 15 और लास्ट में क्या साइन है, प्लस, तो प्लस करके मुझे फैक्टर्स मिलने वाले हैं। तो 15 और 6 कितना होता है बच्चों, 15 और 6 21 होता है, बट मुझे 21 नहीं चाहिए, मुझे तो 19 चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये भी काम नहीं करा। तो अब मैंने क्या किया, अब हम करते हैं, इन दो को एक साथ ले लेते हैं और इन दो को एक साथ ले लेते हैं। तो 2 पंजे 10 और 3 3 9, तो 10 और 9 को जब हम प्लस करते हैं तो मुझे 19 मिलता है, और यही मेरे को चाहिए, हमें 19 चाहिए। बट स्टॉप, थोड़ा स्टॉप यहाँ सर, हमें 19 नहीं, हमको माइनस 19 चाहिए। हमें क्या चाहिए, इसके आगे माइनस भी है ना, माइनस 19 चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो इसको आप -10 कर दोगे, इसको आप -9 कर दोगे, आपको -19 मिल जाएगा। तो मेरे को दो फैक्टर्स मिल गए, -10 और -9, जो कि -19 दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं, -10 इंटू -9, माइनस माइनस प्लस, 10 9 90, यानी कि पॉजिटिव 90 भी दे रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है, -19 भी मेरे को मिल रहा है इन दो से, और इन दो को जब मैं गुणा कर रहा हूं तो मुझे 90 भी मिल रहा है। तो मेरे दोनों फैक्टर्स मुझे मिल गए, -10 और -9। तो यहाँ पे आप मिडल टर्म स्प्लिट करोगे, 3z², इसको आप तोड़ेंगे हम किसमें, -9z और -10z पे, और +30। तो आप देखेंगे इन दो पे क्या कॉमन है, यहाँ और यहाँ, एक तो 3 कॉमन है ना, एक तो 3 कॉमन है दोनों की टेबल में, और साथ में z भी दोनों के पास है। तो अंदर क्या बचेगा, 3 तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा z, 3 3 है 9, z -3। यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो केवल 10 ही कॉमन है, 10 कॉमन है, 10 3 जा 30 दोनों में है, तो अंदर बचेगा z,
जब कभी भी माइनस बाहर होता है तो अंदर साइन उल्टा हो जाता है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, तो z माइनस थ्री। देखा दोनों के ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर सेम है, तो हम सही जा रहे हैं। तो जो बच गया उसको अलग लिख दो, 3z माइनस 10 और z माइनस 3। तो ये दो फैक्टर्स, ये दो ठीक है फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं किसके, इस समीकरण के। तो इस व्यंजक के हमारे पास दो, इस एक्सप्रेशन के हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, 3z माइनस 10 एंड z माइनस 3। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन, प्रॉपर फैक्टराइजेशन इस तरह से हम करते हैं। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगा। जैसी 4 बार बच्चों आपको नहीं समझ में आई है चीजें तो मैं फिर से बता दूंगा। अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, इसको मैं फिर से आपको समझा दूंगा। अगर समझ में आया है तो हाथ खड़ा करें, अगर समझ में आया है तो हाथ खड़ा करें। चलिए वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर करें उस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले कॉपी कर लें इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अभी। सॉरी, इसको भी आप फैक्टराइज करोगे। 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, इसके फैक्टर्स करके बताइए। चलिए चलिए, आया किसी का आंसर? जैसी 4 बार, वो ठीक है बेटा, माइक ले ले। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर मेरा नाम सौम्या यादव है। जी सौम्या। सर मेरा सेकंड वाला आंसर आ गया है। क्या आंसर आया बेटा? आंसर एक क्या आया? कोष्टक में x प्लस 2, जी एक कोष्टक में x प्लस 2, जी। दूसरे में और दूसरे में? 4x प्लस 3, दूसरे में 4x दूसरे में? प्लस 3, 4x प्लस 3। ओके, सौम्या का आंसर अगेन। ठीक है, लास्ट टाइम भी आपने आंसर दिया था, तो चेक करेंगे आंसर सौम्या का सही है या गलत है, किसी और का आंसर। एनीवन? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि मुझे क्या क्या, 6 4 जा 24, 24 मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो 24 के मैं मुझे ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मुझे 11 मिल जाए। तो 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3 और 3 1 जा 3। तो ये फैक्टर्स मिल गए। तो इन तीनों को अगर मैं एक साथ ले लूं, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और एक जगह बच गया 3, तो 8 और 3 को जब हम प्लस करते हैं तो हमें 11 ही मिलता है। तो हम मुझे 11 ही चाहिए था और मुझे मेरे फैक्टर्स मिल गए। तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स मिल गए, 8x प्लस 3x प्लस 6। इन दो में कॉमन लेंगे, इन दो में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को कॉमन दिखता है 4, ठीक है, 4 मुझे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है और अंदर बचेगा, और साथ में x भी कॉमन दिख रहा है ना, x भी कॉमन दिख रहा है। तो 4x, अंदर अंदर बचेगा 2x प्लस 4 2 जा 8, यही बचेगा। नहीं, 2x नहीं बचेगा, x प्लस 2 बचेगा ओनली। ठीक है, अंदर बचेगा x प्लस 2, क्योंकि 4x में से x बाहर आ गया, 4 2 z, और यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है और 3 में बचेगा आपका x प्लस 2, 3 2 जा 6। तो और यहाँ पे हमारे पास हो गया 4x प्लस 3 और x प्लस 2, और बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे सौम्या का 4x प्लस 3 एंड x प्लस 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने आंसर किया है। इसको कॉपी करेंगे सारे बच्चे। चलिए तो लिख लिया। चलिए, जी ऐसी 4 बार से सौम्या। अब एक क्वेश्चन, अब नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये भी फैक्टराइजेशन है, बट अभी तक आपने देखा 3 टर्म यानी कि 3 पद आपको दिख रहे थे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे 4 पद आपको यहाँ दिखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। यहाँ भी आपको फैक्टराइजेशन करना है, एक्स की पावर, ठीक है, एक्स की पावर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर
प्लस 32x प्लस 20, इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। तो ये भी आपको बताया था कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको सीखिए। अब यहाँ पे 4 पद हैं, किसी को कुछ पूछना है? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 पद है, 1 2 3 4। अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे वो इस फॉर्मेट में आ रहे थे, ax² प्लस bx प्लस c में। कहने का मतलब है जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था 6x² प्लस 11x प्लस 4, इस तरह का। तो यहाँ देखिए ए इस फॉर्मेट में थे। हमारी सबसे बड़ी घात क्या थी? सबसे बड़ी पावर 2 थी। क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मिडल टर्म स्प्लिट से हम कर रहे थे, मिडल टर्म स्प्लिट मतलब जो मध्य टर्म होता है, मध्य पद होता है, उसको स्प्लिट तोड़ना। तो अभी तक हम इस मध्य पद को तोड़ रहे थे, मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे थे, जिसमें केवल हाईएस्ट पावर क्या है? 2। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है और यहाँ भी गुणनखंड हमको करना है। यहाँ भी आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी बुक के टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो फैक्टराइज आपको एक करना है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करते हैं वो सीखेंगे हम, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख ले, फिर मैं आपको बताता हूं इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो, जो भी हमारे पास अचर होगा, अचर यानी कि कांस्टेंट जो हमारे पास होगा, ठीक है, जो कांस्टेंट होगा उसको क्या करेंगे हम, उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसका गुणनखंड हम करेंगे, ठीक है। उसका क्या करेंगे? उसके गुणनखंड करेंगे, फैक्टर्स को हम निकालेंगे। तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 20 के आपको पता है 20 के फैक्टर्स आप लिख दोगे, 1 होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस 1 दोनों, 1 माइनस 1, 2 की टेबल में आता है 20, है ना, 2 की टेबल में आता है। तो आप प्लस टू माइनस 2, क्योंकि भाई -2 से भी तो 20 आ सकता है ना। ये देखो, -2 से माइनस माइनस प्लस 2 10 20, ये भी तो दे रहा है। फिर 3 में नहीं आता, 4 में आता। देखो फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं, 20, 1 इंटू 20 आप कर सकते हो, फिर 2 10 20, फिर 3 से नहीं आता, 4 5 20, ठीक है। फिर और 6 से नहीं आता, 5 से आ चुका है, 6 7 8 9 10, 10 से भी आ चुका है। और बस, तो ये फैक्टर्स हमारे 1 2 4 5 10 20, ये हमारे फैक्टर्स चलेंगे। इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं? प्लस माइनस मतलब प्लस में भी 1 माइनस में भी 1, बार बार 2 बार लिखने से अच्छा है एक ही बार प्लस माइनस 1 लिख दो। इसका मतलब यह है कि एक बार 1 एक बार माइनस 1, ठीक है। तो वैसे ही हमें दिखाना तो सारे होते हैं, बट हमारा काम इन आगे 2 से ही हो जाता है, पहले के 2 या 3 फैक्टर से हमारा काम हो जाता है। फैक्टर्स को गुणनखंड हम बोलेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये हमारे पास एक बहुपद है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बहुपद है। तो आप क्या करोगे इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको आप बोलोगे लेट, ये हमारे पास एक बहुपद है, fx इक्वल्स टू आपके पास है x का क्यूब प्लस 13x², बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इस x में हम सबके एक एक करके वैल्यू चेक करेंगे। तो पहले मैं 1 डालता हूं, हमें x की जगह 1 डालना है, हमें वो वैल्यू उठानी है जो इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे। ध्यान से सुनो, लिख बाद में लेना, हमको वो वैल्यू ढूंढ के लानी है जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा हमको दिमाग भी यूज करना है। वैसे मैं तो f1 नहीं लेने वाला, मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू नहीं डालता। क्यों? अभी आपको बताता हूँ। 1 का देखो, पहले समझा देता हूँ। 1 का क्यूब, x की जगह हम बस क्या डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं। 1 का क्यूब हो गया 1, 13 का 13, 32 प्लस 20। तो जब हम इसको करेंगे 14 प्लस 52, ये आ जाएगा 66, जो कि हमको नहीं चाहिए, 66 हमको नहीं चाहिए। फिर हम दूसरे पे जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर आप कभी सीख जाओगे तो आपको भी दिमाग में सोचना है कि यहाँ पे हम पॉजिटिव, देखो मेरे को 0 चाहिए, तो 0 तभी आएगा जब कहीं प्लस माइनस होगा, है ना। अभी जब जुड़ ही रहा है, सब जगह जुड़ रहा है, तो जुड़ने से 0 तो आने से रहा, जुड़ के कभी प्लस होके होके 0 नहीं आएगा, है ना, माइनस चाहिए चाहिए। तो ऊपर से अगर मैं इसमें पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू तो मेरे को 0 वैसे भी लाके नहीं देने वाली है, ठीक है। ये सोचने का तरीका होता है। कोई बात नहीं, आपके पास अभी इतना सोचने की क्षमता अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कर डालो। अब जैसे आपका F1 से नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप दूसरे तरफ लाइन खींचोगे या रफ में, ये चीज आप रफ में भी कर सकते हो। ये चीज रफ में करोगे, फिर जो चीज फाइनलाइज होगी, जो आपको, जिसमें आपको मिल जाएगा कि हाँ इसको पुट करने से 0 आ रहा है, उसको आप
क्वेश्चन में करके दिखाओगे। ठीक है, तो 1 से तो नहीं आया, तो इसको हमने हटा दिया। ठीक है, 1 से नहीं आया। अब मैं यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ, अब मैं 1 की जगह -1 रख रहा हूँ, यानी कि -1। तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और प्लस 20। -1 का क्यूब -1 रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज याद रखो। जब कभी भी कोई नेगेटिव नंबर होगा, उसके ऊपर सम संख्या पावर सम में होगी, इवन नंबर, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और कभी भी कोई नेगेटिव नंबर होगा और उसकी घात विषम संख्या होगी या कोई ऑड नंबर होगा, तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको मैं यहाँ दे देता हूं। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया -2 छोड़ो -3 लिख दो, -3 की पावर है 2 इवन नंबर है और नीचे नेगेटिव नंबर है -3, तो -3 इंटू -3 क्या आएगा, प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 आ गया। और यही मैं क्या करता हूँ, -3 की पावर घात कर देता हूँ विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर 3। तो आप देखोगे -3 इंटू -3 इंटू -3, तो -3 3 9 3 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है। तो अब बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। आपको नेगेटिव नंबर दिखे और उसके ऊपर पावर इवन दिखे तो तुरंत पॉजिटिव कर दो, आपको नेगेटिव नंबर दिखे उसके ऊपर पावर ऑड दिखे तो तुरंत नेगेटिव कर दो। अब मैंने यहाँ देखा ये -1 है, 1 को कितनी बार भी कर लो 1 ही आएगा, तो माइनस लगा दिया क्योंकि ऑड नंबर है। प्लस -1 इंटू तो प्लस में ही आना है, तो प्लस का 13, 32 माइनस का 32 प्लस का 20, तो ये आएगा माइनस प्लस माइनस, 13 में से 1 गए 12, पॉजिटिव का साइन, माइनस प्लस माइनस, माइनस 32 बढ़ा है तो 32 में से 20 गए 12, तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। तो इट मीन्स 0 आ गया ना, तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर x, देखो क्या है हमारा जो 0 आता है। अब देखो इसके पीछे ना आपको, अब मैंने पूरी कहानी पहले पढ़ा रखी है। अब जिसको याद होगा कि कैसे इसका गुणनखंड होता है, कैसे हमें पता लगता है, तो अब यहाँ पे हमें ये पता लगा कि f-1 जो है क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। f-1 इस पूरे को 0 कर दे रहा है। तो देयरफॉर अब आप एक चीज याद रखो बस, जब मैं फिर से चैप्टर को पढ़ाऊंगा ना रिवीजन में, तो इससे पहले की कहानी फिर से याद दिलाऊंगा। नहीं आएगी तो कल इसको मैं पढ़ा दूंगा। अभी थोड़ा स्टेप याद रखो। इसके पीछे का रीजन आपको अभी देता हूं, इस क्वेश्चन के बाद देता हूं। f-1 0 आ गया, तो f-1 0 आ गया, तो देयरफॉर आप लिखेंगे x माइनस है तो उसका उल्टा कर दो, प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या माना था आपने, fx माना था ना, फैक्टर ऑफ fx। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप अब इसकी जगह केवल fx लिख सकते हैं कि x+1 इसका एक फैक्टर हो गया, x+1 इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अभी यहां एक बात आप समझें, ये x+1 कहां से है, सॉरी -1 है, उसको हमें बस x के साथ रखना है। तो x के साथ आप -1 नहीं रखोगे, जैसे मैंने x का जो यहाँ पे होगा उसका उल्टा, माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, तो x+1 आप कर दोगे। अभी कल भी इस तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उससे पहले भी आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, अगर आप भूल गए तो। और जिनको याद है ये गुणनखंड कैसे आया, x+1 कैसे आया, वो इजीली समझ रहा होगा। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ fx, तो एक फैक्टर तो आ गया, इसके मुझे क्या फैक्टराइज करना था ना, इसके मुझे, अच्छा आपको मैंने एक बात भी बताई थी, अभी तक देखो, अभी तक क्वेश्चन था 4x स्क्वायर, तो स्क्वायर कितने फैक्टर्स निकले, 2। ठीक है, सब क्वेश्चन में देखो यहां भी स्क्वायर है तो कितने फैक्टर निकले, 2। और जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आगे घात कितनी है, 3, तो क्यूब है, तो कितने फैक्टर्स निकलने वाले हैं x के, 3 फैक्टर निकलने वाले हैं, जिसमें से एक तो ये रहा x+1। अब क्या करते हैं सर, अब हम क्या करते हैं, अब एक चीज देखो, मेरे पास अगर कोई नंबर है 24, मैंने बोला कि, या फिर चलो छोटा नंबर ले लो, एक मेरे पास है 12। ठीक है, तो क्या 3 12 का एक गुणनखंड है, क्या 3 12 का एक गुणनखंड है, क्या 3 12 का एक फैक्टर है, आप बोलोगे यस, क्यों, क्योंकि 3 से जब मैं 12 को डिवाइड करूंगा, 3 चौको 12, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, शून्य शेषफल दे रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो आप बोलोगे यस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, यानी कि 3 जो है 12 का एक गुणनखंड है ना, एक फैक्टर है। ठीक है सर, ठीक है, इसका एक फैक्टर है। तो
का गुणनखंड है। अब जब तीन से जब हमने भाग दिया 4 बार, तो 3 चौको 12 होते हैं, तो 4 भी तो गुणनखंड होगा ना। क्यों होगा देख लो, 4 से जब आप 12 को डिवाइड करोगे तब भी तो 4 3 12 जीरो हो रहा है। तो इट मींस जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अगर वो जीरो दे रहा है तो जो क्वोशंट जो हमारा भागफल होता है वो भी क्या होता है, वो भी गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो 3 और 4 दोनों ही इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो वही कहानी अब हम यहां पे भी करेंगे। तो जब x+1 इसका एक फैक्टर है, तो जब x+1 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो जो भागफल आएगा वो भी तो एक फैक्टर होगा, है ना। तो वही चीज हम यहां करने वाले हैं। अब x+1 एक फैक्टर है ना, तो x+1 से हम भाग देने वाले हैं किसको, हम भाग देंगे x3। ठीक है, भाग देंगे यहाँ पे x3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को। ठीक है, अब ये भाग देना भी सिखा रखा है, अगर ये भी भूल गए हो तो बता देना भाई। x को मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, आप बोलोगे सर x में आप x² की मल्टीप्लाई करो कि x³ आ जाए, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा प्लस का x²। और आप हमें पता है जब कभी भी हम अलजेब्रा में माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस का एक कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 1 गया, बचा 12 का x² प्लस 32x प्लस 20। x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12x² आ जाए, तो आप बोलोगे सर x में आप केवल 12x का मल्टीप्लाई करो आपको 12x² मिल जाएगा। फिर प्लस ये भी बोलेगा भाई मुझसे भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 12x। अगेन साइन चेंज करेंगे, प्लस वाले को माइनस बनाएंगे, माइनस वाले को प्लस, बट यहां दोनों जगह प्लस ही है तो कट गया। 32 में से 12 गए, 32 में से 12 गए, बचा 20x और यहां पे नीचे उतरा 20। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 20x आ जाए, आप बोलोगे सर x में आप 20 का गुणा करो आपको 20x मिल जाएगा, और प्लस 1 इंटू 20 प्लस 20। तो जब हमने इसको कट, यहां भी इसको कट करेंगे और हमको यहाँ पे शेषफल शून्य मिलना चाहिए भाई, शेषफल हर इस केस में शून्य मिलना चाहिए। शून्य मिलेगा शेषफल तभी तो ये इसका गुणनखंड कहलाएगा, तभी तो फैक्टर कहलाएगा। तो ठीक है, आपको यहाँ 0 मिल गया, तो देयरफॉर आपको यहाँ एक चीज पता लगी कि देयरफॉर x² प्लस 12x प्लस 20 इज अ फैक्टर ऑफ इस पूरे का। ये इसको आप fx मान लो, क्योंकि आपने fx पीछे लिखा है ना, इसका नाम आपने fx दे रखा है, तो ये भी एक फैक्टर हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या पुराने क्वेश्चन की तरह नहीं लिख रहा जिससे पहले हम कर रहे थे, मिडल टर्म स्प्लिट मध्य पद वाला। ये क्वेश्चन लंबा जरूर है बट आसान है बच्चों, ये मत सोचना कितना लंबा क्वेश्चन है, लंबा जरूर है, 4 नंबर का आएगा बट आसान बहुत है, बहुत आसान है, लंबा जरूर है बट आसान है। अब ये क्वेश्चन अब ये बन गया, बस अब तो इसको कर लो फैक्टराइज, x² प्लस 12x प्लस 20। 20 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि मुझे 12 मिल जाए, तो मैं मनी मन में कर लूंगा, 10 दूनी 20 होता है, 10 2 जा 20 होता है, ये देखो, और 10 और 2 को प्लस करूंगा तो मुझे 12 मिल जाएगा। तो बस यहां मैं फैक्टर स्प्लिट करूंगा, यहां पे आएगा 10x प्लस 2x प्लस 20, इन दो में कॉमन लूंगा, x कॉमन है, अब तो हो गया, तो पुराने वाले क्वेश्चन की तरह हो गया है ना, x प्लस 10। तो देयरफॉर आपके फैक्टर्स बन गए x प्लस 2 और x प्लस 10, दो फैक्टर ये आ गए, तीसरा फैक्टर आपने यहां से निकाला था x प्लस 1, तो देयरफॉर हमारे 3 फैक्टर आ गए x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10 इज अ फैक्टर ऑफ, अभी पूरा लिख दो, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। कोई बात नहीं, आज हमने पहला इसका आज क्वेश्चन किया, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, 20 के जो अचर नंबर होगा उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, उनमें से हम किसी वैल्यू को यहाँ x की जगह पुट करेंगे और चेक करेंगे कौन जीरो दे रहा है, जो जीरो दे रहा है उसको यहाँ पे उठाएंगे, जैसे -1 है इसका उल्टा कर दो और x के साथ जोड़ दो, x प्लस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर कहलाएगा। ऐसा क्यों होता है ये पहले बता रखा है, कल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 1, तो जब ये इसका फैक्टर है, जब ये इसका गुणनखंड है, तो जब मैं इसको इससे भाग दूंगा तो मुझे शेषफल 0 मिलेगा। तो हमने किया, हमने जब इसको इस भाग किया तो शेषफल 0 आया, और जो भागफल था वो हमने लिख दिया। तो जो हमने इससे जब डिवाइड किया, जो क्वेश्चन था वो भी तो इसका फैक्टर कहलाएगा, तो भी इसका गुणनखंड कहलाएगा। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने मिडल टर्म स्प्लिट से 2 फैक्टर यहां से ढूंढ के निकाल के, तो हमने ये किया और 2 फैक्टर यहां से आ गए
और एक फैक्टर पहले था, तो इस क्वेश्चन के 3 फैक्टर हमको मिल गए। 3 क्यों मिलने थे? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या थी? 3 थी, तो जितने हाईएस्ट पावर होती है उतना ही फैक्टर्स हमें निकल के सामने आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे, कल 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इस तरह के, और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत आती है तो आप कल पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत आई, आप बताइए। तो चलिए मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।